हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है फिर से एक बार। हम सब लोग जो सेट कर रहे थे 5000 प्लस सेट कर रहे थे एडिटेरिया का, आज जो होगा सेट नंबर 24 होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि हो गया रेलवे, हो गया एसएससी, हो गया बीपीएससी, हो गया टीचर, हो गया, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें 50 क्वेश्चन का जो सेट रहता है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट है। और इसमें साइंस भी है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी, सभी का क्वेश्चन इसमें मिक्सअप दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। आप सब लोग भी इस बुक को खरीद के, नहीं तो आप सब लोग इस वीडियो से देख सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छा है, इसे आप रिवीजन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट होगा सेट नंबर 24 होगा। और आज का भारत का द्वीपीय वृहत्तम बेसिन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का द्वीपीय वृहत्तम बेसिन कौन सी है? बताइए। गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा बेसिन या पेरियार बेसिन? बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन, जो है सबसे बड़ा बेसिन है। सबसे बड़ा बेसिन कृष्णा बेसिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? पूछता है नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में इसका है। अब देखिए मिलान करने के लिए बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक बीमारी है और इसका फसल है ब्लैक रस्ट। बताइए ब्लैक रस्ट किससे होता है? ब्लैक रस्ट जो होता है ये होता है गेहूं में। ब्लैक रस्ट गेहूं में होता है। और स्टेम रॉट किस में होता है? तो स्टेम रॉट होता है, ये हो जाएगा आपको चावल में, स्टेम रॉट चावल में। और वाइट रस्ट जो होता है ये सरसों में होगा। उसके बाद अर्ली ब्लाइट जो होगा ये आलू में होगा। तो देख लीजिए, ब्लैक रस्ट गेहूं में होता है, स्टेम रॉट चावल में होता है, वाइट रस्ट सरसों में होता है और अर्ली ब्लाइट आलू में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर। 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? ऑप्शन नंबर ए में सूर्य, 1 में सूर्य, 2 में चंद्रमा, 3 में पृथ्वी और 4 में उल्कापिंड। ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 1, 2, 3 तीनों, ऑप्शन सी में 1, 3 और डी में सभी। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? खगोलीय पिंड इसमें से कौन है? तो खगोलीय पिंड जो होगा सभी एक खगोलीय पिंड है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, उल्कापिंड, सभी एक खगोलीय पिंड है। 5 नंबर में कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बताइए कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पालनी श्रेणी पर स्थित है कोडाई कनाल, पालनी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होगा ये थार मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र में है। तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है भारत के राष्ट्रीय आय का। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने राज्य की एक आवश्यक बुराई माना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? ऑप्शन ए में जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी में थॉमस पेन, ऑप्शन सी में जेम्स मिल, ऑप्शन डी में है जे.एस. मिल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो थॉमस पेन ने, ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर होगा, थॉमस पेन ने राज को एक आवश्यक बुराई माना है। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मुख्य ऋण दर, मुख्य ऋण दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? बताइए रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में,
12 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? शुरू में संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ये ऑप्शन नंबर बी, इसका 7 आंसर 7 होगा। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन ए में विवाह एवं तलाक, ऑप्शन बी में जन स्वास्थ्य, ऑप्शन सी में है देश की प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी में है मुद्रा बैंक। बताइए निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची उसे कहते हैं जो कि संघ सूची, संघ भी बनाता है उस पर कानून और राज्य भी बनाता है उस पर कानून, उसी को समवर्ती सूची बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह तथा तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय में संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 98। बताइए कौन होगा 14 नंबर का? अनुच्छेद 98 जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी। बी नंबर में प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी नंबर में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ऑप्शन डी में सभी सत्य हैं। बताइए 15 नंबर का क्या होगा? 15 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, सत्य नहीं है। पूछता सत्य नहीं है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं बने थे, ये सत्य नहीं है। और 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई थी, ये भी सत्य है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या होगा? संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? संविधान के किस संशोधन के अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1969 में सिंधी को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है। राजभाषा के सभापति एवं उपसभापति के से संबंधित अनुच्छेद है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति संबंधित अनुच्छेद कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 89 जो है, अनुच्छेद 89 राज्यसभा के उपसभापति एवं सभापति का संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, निम्न में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? तो ये केरल में किया गया था। केरल में किया गया था पहली बार ईवीएम का प्रयोग। कहाँ किया गया था? केरल में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 होना चाहिए। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था? देखिए इससे पहले भी सेट में हम सब लोग पढ़ चुके हैं 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था औरंगजेब का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अकबर का आईने ए 10 साल, अकबर का था आईने ए 10 साल। अकबर आईने ए 10 साल मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या चलाया था? प्रतीक मुद्रा चलाया था। और इल्तुतमिश चहलगामी अमीर था, चहलगानी था। और शेरशाह सरक ए आजम, शेरशाह क्या बोला था? सरक ए आजम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? राजस्व प्रणाली की जब्ती प्रणाली जो था ये था अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासन, देखते हैं अकबर कहाँ? ऑप्शन नंबर ए अकबर होगा। विजयनगर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली का नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था। देखिए इसमें नहीं था पूछ रहा है पुर्तगाल का। तो ऑप्शन नंबर ए में निकोल कोंटी, बी में है नूनीज, सी में है डोमियंस पायस और डी में है बारबोसा। बताइए
23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल के नहीं थे? तो निकोली कोंटी पुर्तगाल के नहीं थे। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। बी नंबर, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। सी नंबर में, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। डी नंबर, इस जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बताइए इसमें सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो 24 में देखिए, जैन धर्म 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये गलत है। 22वें तीर्थंकर नहीं थे पार्श्वनाथ। और उसके बाद तो सब सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है ही। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तो था ही। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये गलत है। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा। अब देखते हैं 25 नंबर में कहता है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो ये तो सब जानते हैं, राजगिरी में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में कहता है प्रमुख संदर्भ स्थल चहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, संदर्भ स्थल चहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? आघन्य शब्द बताइए। ऋग्वेद में एक आघन्य शब्द आया है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आघन्य शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, ये हुआ है गाय के लिए, यह याद रखिए। 27 का सी हो जाएगा, गाय के लिए। 28 का प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा, बताइए प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है वह कौन है? तो सोम प्रकाश। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सोम प्रकाश जो राजनीति से प्रथम जुड़ा पत्रकार था। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? स्वाधीनता दिवस की घोषणा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। बताइए सबसे पहले घटना कौन हुई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा सबसे पहले जो इसमें हुआ है 29 का, स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ है सबसे पहले। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 30 में देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? तो किसे दिया था? तो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रिपन। इसको सज्जन रिपन भी बोला जाता है, इसको सज्जन रिपन बोला जाता है। रिपन को, ये काफ़ी ही अच्छा काम किया था भारत के लिए, इसलिए रिपन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? 31 नंबर का बताइए। तो माइक्रोफोन, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बताइए, घरेलू, ऑप्शन नंबर 32 है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? ये तो सब जानता होगा। घरेलू विद्युत तार मुख्यतः जो होता है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। कैसे होता है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ये श्रेणी क्रम में कभी नहीं होगा। अगर श्रेणी क्रम में होगा तो अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सभी बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसलिए समांतर क्रम में घरेलू तार को जोड़ा जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बताइए, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तापी इंजन का प्रयोग जो होता है 34 का हो जाएगा, रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट में तापी इंजनों का उपयोग रॉकेट में किया जाता है। अब 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से जो होता है किससे होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश, अनुप्रयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। बताइए, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किसमें होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में वोल्टेज सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, सुख सेल। बताइए विद्युत घंटी में कौन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लेक्लांसे सेल, विद्युत घंटी में लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। 37 का बी नंबर आंसर हो जाएगा लेक्लांसे सेल। 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो चीनी का जलीय विलयन, हवा, कुहासा, सभी समांगी मिश्रण है। बताइए इसमें समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो कुहासा जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर में किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? बताइए किसी परमाणु में नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? 39 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। कहाँ देख लेते हैं? ऑप्शन नंबर डी में है 10⁻⁻15 मीटर। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर में रक्त के थक्के पता लगाने के लिए 40 का ए नंबर सोडियम 24 का होता है। अब नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है? परमाणु के आकार का, विद्युत धनात्मकता, आयनन ऊर्जा। बताइए इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे कि देखिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है आयनन, इसलिए फ्लोरीन जो है किस ग्रुप में है? फ्लोरीन है 17वां में। तो इस तरह से देखते हैं इधर से इधर जाने पर 17 पर फ्लोरीन है जिसमें आयनन सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होगा? 42 नंबर का खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए आप सब लोग क्या होगा? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? बताइए तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो इस तीनों को याद रखिए, इससे तीनों से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर 43 का क्या हो जाएगा? सही आंसर ये 43 का सही आंसर हो जाएगा CnH2n+2, ये ए नंबर। क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ये तो सब जानता होगा। क्रायोलाइट जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर ए। 45 का कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। बताइए क्या? 45 का सी हो जाएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, इसी बोलते हैं गोल्जी काय भी। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होता है, बी में है इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रवों में पाया जाता है, डी इनमें से सभी। 46 का बताइए। तो 46 का डी, इसमें तो सब सही है। इसमें राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है, सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आता है, ये भी सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ये सही है। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? 47 नंबर का, ये तो इजी क्वेश्चन है। चुकंदर में जो है बिटानिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का। 48 में कहता है निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है नीलहरित शैवाल, सी में अमीबा और डी में इनमें से सभी। बताइए। तो 48 में देखिए जीवाणु में भी असूत्री विभाजन होता है, नीलहरित शैवाल में भी असूत्री विभाजन होता है, अमीबा में भी असूत्री विभाजन होता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर, 49 में फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किसमें होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण तेल शोधक से,
उर्वरक उद्योग से, खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से। बताइए फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जो होता है वो होता है ताप विद्युत संयंत्र से। इसको याद रखिए, फ्लाई ऐश, FLY, फ्लाई ऐश जो होता है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। अब देखिए चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? A नंबर भूकंप, B नंबर बाढ़, C नंबर नाभिक की दुर्घटना, D नंबर महामारी से। बताइए। तो ये चेरनोबिल जो है, चेरनोबिल दुर्घटना, ये नाभिक की दुर्घटना है, जो कि चेरनोबिल है कहाँ? यूक्रेन में है। तो इस तरह से हम सब लोग आज 50 क्वेश्चन कर लिए। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जो हो देखिए नेक्स्ट, अब जो है कुछ इसका इम्पोर्टेंट स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, ये जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसने दिया था शिवाजी को? ये औरंगजेब। ये पूछता है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? 1656 में। कब बनाया? 1656 में। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? इससे पहले भी पढ़े हैं, 1665 में। बताइए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। कब हुआ? 1674 में। शिवाजी के दरबार में जो क्या रहते थे? अष्टप्रधान रहते थे। और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। ये याद रखिए। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए शिवाजी की मृत्यु कब हुआ है? 1680 में हो गया है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ। 6 साल के बाद मृत्यु हो जाता है। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा है किसने? ज्ञानेश्वर ने। भगवत गीता पर भावार्थ नामक टीका किसने लिखा? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ नामक टीका किसने लिखा? एकनाथ ने। एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा है एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो संभाजी बना था। संभाजी बना था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी बना था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। इस तरह याद रखिए। रायगढ़ की संधि 1656 में होता है और पुरंदर की संधि 1665 में होता है। और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने दिया था। अब देखिए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। अब देखिए खेरा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं तराबाई के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था खेरा का युद्ध? साहू एवं तराबाई के मध्य हुआ था। और पाल खेरा का युद्ध कब हुआ? 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य जो 1728 में हुआ था वो कौन था युद्ध? पाल खेरा का युद्ध था। अब देखिए नेक्स्ट है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? सलाबाई की संधि से खत्म हुआ 1775 से 1782 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। देवगांव की संधि, द्वितीय मराठा युद्ध देवगांव की संधि हुआ। और तृतीय मराठा युद्ध हुआ है 1817 से 19 के बीच। पेशवा पद की समाप्ति कर दिया गया। पूछता है तृतीय पेशवा पद की समाप्ति किस मराठा युद्ध के समय समाप्त हो गया? किस मराठा युद्ध के बाद? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा का पद समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा में देवगांव की संधि किस युद्ध में हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ। आगे देख लेते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। पूछता है मराठों द्वारा किस लिपि का प्रयोग किया गया? मोडी लिपि का प्रयोग। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथे एवं सरदेशमुखी था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? करों का एक प्रकार था। कर जो था चौथ एवं सरदेशमुखी एक नाम था, कर का नाम था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहता था? मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या बोला जाता था? सुमंत बोला जाता था।
अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। स्वतंत्र राज्य एवं उसके संस्थापक, अवध के संस्थापक कौन थे? अवध स्वतंत्र राज्य के, ये पूछता है बार बार, इसलिए इसको आप सब लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। अवध के संस्थापक कौन थे? सआदत अली खां, सआदत खां। अवध सआदत अली खां। स्वतंत्र राज्य बंगाल में मुर्शिद कुली खां। बंगाल स्वतंत्र राज्य एवं उसके संस्थापक थे बंगाल का मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और कर्नाटक में सादुतुल्लाह खां। हैदराबाद में चिनकिलीज खां एवं निजाम उल मुल्क। भरतपुर में चूड़ामल एवं बदन सिंह। तो इसको याद रखिए, अवध में सआदत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक में सादुतुल्लाह खां, हैदराबाद में चिनकिलीज खां एवं निजाम उल मुल्क, और भरतपुर में चूड़ामल एवं बदन सिंह। तो इस तरह से देखिए हम सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को हम सब लोग देख चुके हैं। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।